हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि सेकंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज अगले 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये है नाउन के 25 क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट, 26वां क्वेश्चन। दिस बिल्डिंग इज अंडर रिपेयर। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है? गलती यहाँ पर इस पार्ट में है ना। ये पीडीएफ आपको मिल चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पीडीएफ को पढ़ा है बहुत अच्छे से। ये जो वर्ड है ये यहाँ से रिप्लेस होगा और यहाँ पर आएगा रिपेयर्स, क्योंकि रिपेयर्स एक नाउन है जिसका काम होता है, जिसका मतलब है मरम्मत का काम कराना, है ना। जिसका मतलब क्या होता है? मरम्मत का काम करना। और ये रिपेयर जो शब्द है ये एक वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है रिपेयर्स। ये है नाउन जिसका मतलब होता है मरम्मत का काम करना। सी पार्ट में एरर। अगला सवाल, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इन द फैक्ट्री दीज डेज। मशीनरी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि लॉजिक क्या है? ये हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल। आप मशीनरी को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम सिंगुलर मानते हैं। और यहाँ पर ये इज का हो जाएगा, ये आर का हो जाएगा इज, और आपका जो एरर पार्ट है वो है पार्ट बी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। This article was favorably received and an attempt to suppress it on religious ground failed. अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो गड़बड़ है वो वही, जैसे अभी हमने रिपेयर और रिपेयर्स का फंडा देखा था, वही फंडा जो है यहाँ पर लगेगा। एक होता है ग्राउंड और एक होता है ग्राउंड्स। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको नाउन एंड नंबर में कराए हुए हैं, जैसे कस्टम्स है ना, वैसे ही आपको एयर एयर्स, वुड वुड्स, वैसे ही कुछ नाउन्स ये हैं। ग्राउंड यानी ये क्या हो गया? बेसिकली हम खुले मैदान की बात कर रहे हैं। मैदान, ये ग्राउंड मतलब क्या हो गया? मैदान, ओपन, है ना, जिसको कहते हैं हम। ये ग्राउंड्स क्या होता है? कोई आधार। भाई आप किस आधार पे कह रहे हैं? ऑन वॉट ग्राउंड्स, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो ये होता है ग्राउंड्स यानी आधार, जो कि है नाउन। ये भी नाउन है बट इसका यहाँ पर मतलब फिट नहीं हो रहा। हमें यहाँ पर चाहिए ग्राउंड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आधार की, जिसे हम कहते हैं बेसिस भी। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन रिलीजियस बेसिस, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एरर वाला पार्ट है वो है सी। अगला सवाल, 2 पेयर ऑफ ग्लासेस वर ब्रॉट एंड आई लाइक्ड देम वेरी मच। 2 जोड़े खरीदे गए, किसके? ग्लासेस के। अभी देखो यहाँ पर ये जो पेयर वर्ड है, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है और हम एक से ज़्यादा जोड़े की बात कर रहे हैं, ऑफ के बाद में ग्लासेस है, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो ये जो पेयर है ये क्या हो जाएगा? ये भी पेयर्स हो जाएगा। इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले भी, स्कोर, डजन, मिलियन, बिलियन में। अगर सिर्फ नंबर लगा हुआ है तो ये सिंगुलर होंगे, बट यहाँ पर ऑफ के बाद भी एक नाउन है जो ग्लासेस की क्या बता रहा है? ये बता रहा है बहुवचन को, क्योंकि ये बहुवचन को बता रहा है, ये हो जाएगा 2 पेयर्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पर इस पेयर को आपको पेयर्स करना पड़ेगा। तो ये थी गड़बड़ आपकी पहले वाले पार्ट में। अगला सवाल, अ फ्यू ड्वार्फ्स आर वर्किंग इन दिस फिल्म। अभी क्या होता है? ये जो है ड्वार्फ होता है ना, ये वाला पार्ट जो है गलत है, ये होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब जो बौना व्यक्ति होता है ना, जो बौना व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं ड्वार्फ। अब इसका प्लूरल किस तरीके से बनता है? ये उन नाउन्स में से है जिनका प्लूरल आप एफ हटाकर वीईएस कभी नहीं करते हैं, जिनमें आप एफ के बाद ही एस लगाते हैं, ये उन नाउन्स में से है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ फ्यू ड्वार्फ्स, है ना, आर वर्किंग इन दिस फिल्म। तो प्लूरल बनेगा, ज़रूर बनेगा, बट एफ के बाद ही आपको एस लगाना होगा, ना कि वीईएस। तो ये किससे हो गया? ये भी हमने नाउन एंड नंबर से किया। अगला सवाल देखते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअल में एक माता पिता के बच्चों की, एक पेरेंट्स के बच्चों की बात कर रहे हैं, या हम सामाजिक तौर पे हिंदू और मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं पूरे, है ना। तो सोशल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्रदर्स नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? आर ब्रदरेन।
है ना, ये हो जाएगा। इसमें एस नहीं लगाना, फिर गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म पे है, ये है प्लूरल। सो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरेन, ये हो जाएगा सी में गड़बड़। अगला सवाल देखते हैं। गुड न्यूज स्प्रेड क्वाइट ग्रेजुअली। अभी न्यूज़ के बारे में हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि न्यूज़ जो है उन नाउन्स में से होता है जिसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, वो भी सिंगुलर लगेगा। मतलब ये जो स्प्रेड है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्प्रेड्स। गुड न्यूज़ स्प्रेड्स क्वाइट ग्रेजुअली, जो गुड न्यूज़ होती है, अच्छी खबर होती है, वो ग्रेजुअली फैलती है ना। तो यहाँ पर किसकी गड़बड़ थी, क्योंकि नाउन सिंगुलर इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर होना था, बी में थी एरर। अगला सवाल, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज सेड द फादर टू हिज सन। बहुत सही बात बोली कि जो बिजनेस हर किसी का होता है वो एक्चुअली किसी का नहीं होता है ना। तो यहाँ पर एवरीबडीज अपॉस्ट्रोफे लगा है, ठीक है। एवरीबडीज व्हाट, बिजनेस इज नोबडीज, मतलब वो एक्चुअली किसी का नहीं होता। तो ये बिल्कुल दोनों जगह पे जो अपॉस्ट्रोफे लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। दोनों में पोजेशन बताना था। एवरीबडीज बिजनेस, जो सबका बिजनेस होता है, वो एक्चुअली किसी का नहीं होता। तो का और का दोनों जगह आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों अपॉस्ट्रोफे बिल्कुल सही हैं। I'm sure that this UN meeting will contribute to the reinforce of peace and security all over the world। कि जो UN मीटिंग हुई है इससे पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति का माहौल और सिक्योरिटी और सुरक्षा का माहौल बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द रीइंफोर्स बोला जाएगा या फिर रीइंफोर्समेंट होगा। क्या होना चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एक और लॉजिक, आर्टिकल द लगा है, द के बाद हमेशा नाउन आएगा। द के बाद जो भी चीज द आर्टिकल है और वो नाउन के पहले ही लगता है। तो ये हो जाएगा रीइंफोर्समेंट, ना कि रीइंफोर्स। ये वर्ब है और यहाँ पर हमें चाहिए नाउन। रीइंफोर्समेंट मतलब किसी चीज को मजबूत करना, है ना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये मजबूत करने विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दी स्ट्रेंथ ऑफ, किस चीज़ का रीइंफोर्समेंट होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, पीस और सिक्योरिटी का, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी, रीइंफोर्स को रिप्लेस करेगा रीइंफोर्समेंट। द फेमस एक्टर वॉज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। फेमस एक्टर है, इमेजिन करो सिनारियो कि एक फेमस अभिनेता है बहुत, वो सराउंडेड है, घिरा हुआ है बाय हिज यूजुअल, अभिनेता है, सेलिब्रिटी है, तो लोग तो घेरेंगे ही, है ना। क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स नहीं होगा कभी भी, आप यहाँ पे प्रेपोजिशन में एस या एस नहीं लगाओगे, है ना, कि क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन। ये भी आपने कंपाउंड नाउन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया, सी में गड़बड़। अगला, हिज एडवाइस वॉज क्वाइट इफेक्टिव। एडवाइस अगेन, है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ये अक्सर कंफ्यूजन में डालता है आपको, है ना। एडवाइस की बात करें तो ये सिंगुलर नाउन होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वॉज लिखा हुआ है, ये करेक्ट। क्वाइट इफेक्टिव, हिज एडवाइस वॉज, जो उसकी एडवाइस थी, सलाह थी, बहुत ही इफेक्टिव थे, बिल्कुल सही, नो एरर, है ना, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। We have deployed about 100 soldiers at the border to check the entrance of the people from the neighboring states। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, देखकर घबराना नहीं, एरर बहुत मामूली सी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने डिप्लॉय किया है, तैनात किया है, कितनों को, अबाउट 100 सोल्जर्स, लगभग 100 सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे चेक करने के लिए, देखने के लिए द एंट्रेंस ऑफ द पीपल। अभी एंट्रेंस क्या होता है, ये जो है मान लेते हैं गेट है ना, इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे फंक्शन चल रहा है, यहाँ कुछ चीज़ें चल रही, कोई भी इवेंट है, तो ये जो है ना, ये गेट है जहाँ से आप अंदर जाएंगे, यहाँ से आप क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये गेट है, ये एंट्रेंस है, जहाँ से एंट्री ली जाएगी वो गेट, तो ये एंट्रेंस का गेट है, पर ली क्या जाएगी, एंट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या चेक करना है, एंट्रेंस गेट को नहीं चेक करना है, लोगों की एंट्री को चेक करना है। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, एंट्रेंस और एंट्री में स्वैप होना है, ठीक है, मतलब चेंज करना है, रिप्लेस करना है। चेक दी
एंट्री ऑफ द पीपल फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, जो अगल बगल के स्टेट के लोग हैं उनकी एंट्री को चेक करना है, रोकना है बेसिकली, ठीक है। चलो चेक करना है ना, स्टॉप करना हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल, देर आर ओनली अ फ्यू एम्प्लॉई हु कैन हैंडल द प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हैवी प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो ऐसा प्रोजेक्ट बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ होंगे जो हैंडल कर सकते हैं। अ फ्यू, अभी अ फ्यू मतलब ऑब्वियसली नॉट वन, ये भी मोर देन वन की बात करेगा, भले ही कम की बात कर रहा है कि कुछ ही ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट कुछ में एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। अगर एक से ज़्यादा है तो ये एम्प्लॉय गलत हो गया, इसे होना पड़ेगा एम्प्लॉयज़। क्या होना पड़ेगा? एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लूरल, मतलब जो एरर है वो है पार्ट बी में। अगला सवाल, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। ये कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोरोड हैं, लिए गए हैं दूसरी लैंग्वेज से, तो इनका जो सिंगुलर और प्लूरल होता है बहुत अलग तरीके से बनता है। जैसे ये शब्द है, हम बात कर रहे हैं सनराइज की, मतलब सूर्योदय, है ना, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। इज बिल्कुल सही है, इज अ ग्रेट एक ही चीज़ की जब बात कर रहे हैं तो ये वर्ड जो है ये प्लूरल है। इसका सिंगुलर किस तरह से बनता है? फिनोमिनन, है ना, ये बनता है फिनोमिनन। फिनोमिना तो प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर, क्योंकि बात सिर्फ एक चीज़ की जा रही है। तो एरर पार्ट सी में, ठीक। चलिए जी, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड इज रियली असर्बिक। असर्बिक यानी क्या होता है? बहुत ही कड़वा, बहुत ही कड़वी टोन होना, यानी रूड होना, बहुत ही ज़्यादा जो भाषा शैली है, जो बात करने की टोन है वो बहुत ख़राब होना, है ना, कड़वाहट, कटु वर्जन बोल देना, वैसा बहुत ही ज़्यादा स्टर्न हो जाना, ठीक है। सो योर टोन ऑफ स्पीकिंग, हम किसी के टोन के, आपके बात करने का तरीका, योर टोन, ठीक। एज वेल एज योर फ्रेंड, नहीं फ्रेंडसेस हो जाएगा, क्योंकि आप दोस्त की भी, फ्रेंड की टोन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो की का आ गया, इधर पे नहीं आया था। तो योर फ्रेंड्स, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का, ठीक है। सो फ्रेंड्सेस, है ना, फ्रेंड्स इज रियली असर्बिक, तुम्हारा टोन और तुम्हारे दोस्त का। तो यहाँ पे जरूरत थी अपॉस्ट्रोफे एस की, मतलब जो गड़बड़ है वो हो गई पार्ट बी में, ठीक है। अपॉस्ट्रोफे एस लगाना था फ्रेंड के बाद। I saw only 4 police who were running after the robbers। बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें 4 बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर प्लूरल नंबर की बात की जा रही है। देखा जाए तो पुलिस भी अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है, ये एक प्लूरल नाउन है, बट चूंकि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो 4 पुलिस की जगह बोला जाएगा 4 पुलिस मैन, MEN, ठीक है, तब ये सेंटेंस सही कहलाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 4 क्योंकि नंबर दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमको वो दिखाना पड़ेगा, 4 पुलिस मैन, है ना, MEN वाला MAN नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है पार्ट ए, बहुत ही आसान सी एरर। द सर्वे गेव अस मच नॉलेजेस ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अभी यहाँ पर देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये वर्ड का जिक्र किया था, नॉलेज मतलब ज्ञान, इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इसको कभी भी नॉलेजेस नहीं बोला जाएगा, नॉलेज, मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, है ना, निजीकरण पे, ठीक है। तो बी में है गड़बड़। अगला सवाल देखिए, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर वही वाली बात, एक होता है कस्टम, है ना, और एक होता है कस्टम्स। ये वाला जो कस्टम है ये टैक्स होता है ना, टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, ये तो हम रिवाज या प्रैक्टिस की बात करते हैं। क्या होता है ये या तो रिवाज होता है या तो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, रीत रिवाज। यहाँ पर हम नहीं बात कर रहे हैं किसी भी रीत रिवाज की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कस्टम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कस्टम्स हो जाएगा, ठीक, सिंपल सी गड़बड़,
इज पेड ऑन गुड्स, और लिखा भी हुआ है पे किया गया, तो सिंपल सी बात है टैक्स की बात हो रही है, गड़बड़ पार्ट ए में। 5,000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट फॉर अ लेबर लाइक हिम। 5,000 रुपए ऐसे मजदूर के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लार्ज अमाउंट है बहुत। अभी यहाँ पर देखो ये इसका जो मैंने पूरा एक टेबुलर फॉर्म पे समझाया हुआ है आपको, नाउन के नंबर वाले पार्ट के लास्ट में ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर 5,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ये प्लूरल भी बन सकता है और सिंगुलर भी बन सकता है। यहाँ सिंगुलर है क्योंकि हम इसको एज अ सिंगल यूनिट यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये 5,000 रुपये का जो अमाउंट है ना, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सिंगुलर कर दोगे। 5,000 रुपीज़ होगा ये, 1000 में एस नहीं लगाओगे आप क्योंकि 5 लगा हुआ है पहले, 5 लगा हुआ है। 5,000 रुपीज़ इज अ लार्ज अमाउंट क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट की, ठीक है, तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाया जा सकता है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग्स फॉर हिम। अगेन ग्राउंड्स, कस्टम्स, वैसे ही ये हो गया यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पर इसको बोला जाएगा अर्निंग, आय का साधन, आय, ठीक है, ये अर्निंग्स नहीं होगा। सेलिंग पीनट्स मतलब मूंगफलियां बेचना, ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स, एक ही साधन है उसकी, आय का, अर्निंग का, अर्निंग्स का नहीं होगा, ठीक है, अर्निंग्स गलत है, वहां पर आएगा अर्निंग, मतलब जो गड़बड़ है वो है आपकी पार्ट बी में। अगला सवाल, ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड नैना। वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, ये मैंने आपको बताया है। तो जब भी ऐसा टर्म लगता है वन ऑफ, तो उसके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त नैना मुझे मिली, ठीक है, सो ये हो जाएगा वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ये प्लूरल फॉर्म पे, मतलब जो गड़बड़ है पार्ट सी में। चलिए जी अगला सवाल, सम ऑफ द ट्रीज लीव्स हैड फॉलन ऑन द किचन फ्लोर, ठीक है, किचन फ्लोर पे कुछ पत्तियां गिरी हुई हैं, किसकी पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ट्रीज लीव्स गलत टर्म है, सम ऑफ द क्या बोला जाएगा इसको, सम ऑफ द ट्री लीव्स, ठीक है, जैसे हमने वो बॉयज स्टूडेंट्स वाली बात समझी थी पार्ट 1 के प्रैक्टिस में, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। सम ऑफ द ट्री लीव्स, पेड़ की पत्तियां, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है ट्री में एस जो है नहीं लगेगा, ये हटा दिया जाएगा, प्लूरल नहीं बनेगा इसका, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए आगे, ही इज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट मैन, देखो वन ऑफ दोज आया है, वन ऑफ, फिर ये दोज प्लूरल है, उसके बाद यहाँ पर मैन प्लूरल है, बिल्कुल सही। हु अटेन्ड फेम नॉट बाय लेबर्स बट बाय चांस। अब यहाँ पर वही गलती ग्राउंड्स वाली, लेबर्स नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा लेबर, कि उसको मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिली है ना, वो लक बाय चांस था, वो चांस उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है, तो मेहनत मतलब लेबर होगा, लेबर्स नहीं होगा, गलत नाउन यूज किया गया, ये हो गया करेक्ट, मतलब जो गड़बड़ है वो है पार्ट सी में, ठीक है। चलिए जी, दे हैव बॉट एन इक्विपमेंट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। अब ये सेंटेंस देखकर बहुत लोग को लगेगा कि बिल्कुल सही है ना, बट ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, कि इक्विपमेंट के पहले ए या एन नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, एक, वन, और वन मतलब नंबर, कहीं ना कहीं ये नंबर की बात कर रहा, नंबर लगेगा काउंटेबल नाउन्स के साथ में, ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल होते हैं, बट इक्विपमेंट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, इक्विपमेंट यानी यंत्र, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए इसके सामने ए या एन जैसा शब्द कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बी, एन तो ए तो वैसे भी नहीं आना चाहिए क्योंकि वॉवल साउंड है ना, तो यहाँ पर बी में गड़बड़ है। लास्ट क्वेश्चन गाइज, Veena was unable to support her parent even though she had earned a handsome income of her own, ठीक है, मतलब वो खुद भी इतना हैंडसम इनकम मतलब अच्छी खासी कमाई होती थी उसकी, है ना, हैंडसम इनकम मतलब इनकम बहुत खूबसूरत थी ऐसा नहीं है, है ना, हैंडसम मैंने अच्छा खासा कमाती थी वो,
वीना वॉज अनेबल टू सपोर्ट, हाँ पेरेंट नहीं होगा, पेरेंट्स होगा, माता पिता मतलब पेरेंट्स की बात की जा रही है, नॉट पेरेंट, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? पेरेंट्स, माता पिता, तो यहाँ पे लग जाएगा एस। वीना वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स, ये है नाउन, यहाँ पर थी गलती, मतलब पार्ट ए, ठीक है। सो ये थे गाइस 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हुए। 25 हमने पार्ट 1 में किए थे, 25 क्वेश्चंस हमने पार्ट 2 में किए हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं फाउंडेशन में। अगर नहीं देखा है तो वीडियोस को ज़रूर एक बार फिर से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, नमस्ते।